इस शॉट के लिए मुझे 40 मिनट के करीब इंतज़ार करना पड़ा। 40 मिनट के इंतज़ार के बाद ये जाके शॉट मिला मुझे। मुझे ना सॉफ्ट चीज़ें पसंद हैं, तो मैं सॉफ्ट चीज़ों के बेसिस पे अपनी कैंडल्स को डेकोरेट किया है। आपके ब्रांड का नाम क्या है? ज़हारा आर्ट स्टूडियो। मैंने डिफरेंट तरह के सोप्स बनाए हैं जो कि प्योरली ऑर्गेनिक हैं। ये ग्लिसरीन बेस से बने हैं और इनमें कोई अदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं। मेरा जो ब्रांड है वो नो हाउस स्किल स्टूडियो है, तो मैं अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर रही हूँ और पेंटिंग्स के साथ अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ। मैंने 3D म्यूरल्स बनाने स्टार्ट किए हैं 1.5 ईयर पहले, तो आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ये पॉजिटिव एनर्जी चक्र्स होते हैं, इसमें लाइक गणेश जी बनाए हैं हमने। ये हर जगह चल सकते हैं, इसको लाइक ऑफिस में रख सकते हैं, मंदिर में रखना इसको बहुत शुभ माना जाता है, कहीं पे भी इसको रखना बहुत अच्छा माना जाता है। रंगों के इस छोटे से इस उद्यान में मुझे ऐसा लगा वास्तव में ये भारत का आज महिला सशक्तिकरण की ओर ये इंगित करता हुआ ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी तीनों का आज यहाँ पर मुझे लगा जैसे समन्वय हो गया। यहाँ पे मैंने देखा 12 साल के भी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अगर इतना छोटा बच्चा इतना इंस्पायर्ड है कि वो इतना कुछ बना रहा है और इतना कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पे आके शोकेस कर रहा है, हम सबके सामने बता रहा है, तो आई रियली होप वो इसको परस्यू करे, उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करें। यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल नहीं लेते हैं, यहाँ पे सब पैशनेट आर्टिस्ट लेते हैं जिनमें टैलेंट है बट प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड आई एम ग्लैड कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस एग्जीबिशन में हमारे पास टोटल 26 आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट जगह से आए हैं, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता से, एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। नमस्कार, प्राइम मुद्दे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं एटमॉस्फेयर गैलरी में, जहां पे आर्ट फेयर का आयोजन किया गया है। लगभग 26 आर्टिस्ट यहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, अपने अलग अलग आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे आए हैं। ये एक तरह का एग्जीबिशन है जहां पे हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट से आपको मिलाएंगे और बात करवाएंगे। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ अट्रैक्टिव पेंटिंग्स दिख रही है, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। ये पेंटिंग्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, किस तरह से सोचा आपने कि इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? मैंने तो सबसे पहले यही सोचा कि मुझे फ्लैट में काम नहीं करना, फ्लैट में कर करके थोड़ी बोर हो गई हूँ, कुछ डिफरेंट करना चाहती थी ट्राई। कि मैंने 7-8 सोची थी, पर फिर भी जितनी भी बनी 7 तो बनी गई हैं। बट मेरा काम था कि मेरे को 2D और 3D में काम करना और वुमेन एम्पावरमेंट मैंने थीम लेके चलनी है, ठीक है। तो मैं वुमेन को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि जो अपने घरों से निकल के, अपने घरों को हैंडल करके, अपने बच्चों को भी संभाल के फिर भी अपने आप को खड़ा करना चाहती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत लाइक हार्ड टू टच है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा आगे ऐसे बढ़ती रहें और प्लीज़ उनको मत रोको, उनको उड़ने दो। जी बिल्कुल। कब से आप ये कर रही हैं? एक्चुअली मैं तो 8th क्लास से कर रही हूँ, तो मेरा जो टच बना था इसका 8th क्लास से बना था। बट अभी मैं थोड़ी टीचिंग भी करती हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, थोड़ा बहुत घर पे भी सिखाती भी हूँ, कुछ लेडीज़ मेरे पास सीखने आती भी हैं। तो मेरा आर्ट, मॉडल, क्राफ्ट सभी में इंटरेस्ट है, तो मैं सभी का काम करती हूँ। मेरा जो ब्रांड है वो नो हाउस स्किल स्टूडियो है, तो मैं अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर रही हूँ और पेंटिंग्स के साथ अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं आर्ट अफेयर से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट से, जो कि यहाँ एक पेंटर हैं हमारे साथ। अपनी पेंटिंग के बारे में हमें बताएंगे, बहुत ही डिफरेंट तरीके की पेंटिंग इनकी हमें दिख रही है। चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत हुआ है। जो मैं पेंटिंग करता हूँ उसकी थीम है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी को कैसे सिंपलिस्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट पेंटिंग्स मेरी एक्रेलिक में है, कुछ ऑयल में है, कुछ गुआश में है, कुछ वाटर कलर में है। आप पेंटिंग में देख सकते हैं जो आपने इस पेंटिंग में जिस तरह से ये पेंटिंग हम देख सकते हैं, कलर्स ऑफ कॉमेडी के क्या कलर्स आपने क्या सोच के ये पेंटिंग बनाई? ये रॉबिन विलियम्स नाम के कॉमेडियन थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। ये बहुत सारी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। जब इनकी डेथ हुई थी उसके 1 साल बाद मैंने
इनके बारे में जानना शुरू करते हैं इंटरनेट पे, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये उनकी पेंटिंग करी थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी दिवाली आ रही है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के कैंडल्स दिख रहे हैं जिसको बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया गया है। बात करते हैं हम जो पार्टिसिपेंट है हमारी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हादिया और मेरी ये सोया वैक्स कैंडल्स हैं और स्पेशली मैं फ्लावर से इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने सारे डिज़ाइंस हैं वो फ्लोरल बेस्ड रखे हैं और दिवाली की वजह से एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, सो आई वांट टू स्प्रेड लाइट एंड हैप्पीनेस थ्रू माय कैंडल्स। कब से आपने ये शुरू किया करना है ना कैंडल्स पे? 4 मंथ्स हो गए हैं करते हुए। आपने 4 मंथ्स ही अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। कैसे सोचा आपने कि आपको एक यहाँ पे कलर थीम सेलेक्ट की है और उसके बेसिस पे मुझे ना सॉफ्ट चीज़ें पसंद हैं, तो मैं सॉफ्ट चीज़ों के बेसिस पे अपनी कैंडल्स को डेकोरेट किया है। आपके ब्रांड का नाम क्या है? ज़हारा आर्ट स्टूडियो। कहाँ से आई हैं? मैं लुधियाना से। लुधियाना से ही आपने 4 मंथ्स पहले स्टार्ट किया, कैसे आपको आइडिया आया ये एक्चुअली एक कॉज के लिए बनाई थी, फर्स्ट कैंडल्स किसी एनजीओ के लिए बनाई थी और वो बहुत पसंद आई लोगों को, तो इस वजह से मैंने और आगे स्टार्ट की। एक कॉस्ट कितनी होती है इनकी, कहाँ कितने से स्टार्ट है, कहाँ तक जाती है? ये मैक्सिमम 700 तक जाती हैं। अगर आप एक बंच में लेते तो इसका कॉस्ट 2000 तक है, बाकी 400, 500, 600 डिफरेंट प्राइसेस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग तरीके के सोप्स दिख रहे हैं। आप कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पे अलग अलग शेप में इन्होंने सोप्स डिज़ाइन किए हैं, नेचुरल सोप्स है। चलिए इनसे बात करते हैं किस तरह इनको आइडिया आया ये करने का। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है और यहाँ पे मैं अपना ब्रांड बबल अफेयर रिप्रेजेंट करने आई हूँ। मैंने डिफरेंट तरह के सोप्स बनाए हैं जो कि प्योरली ऑर्गेनिक हैं। ये ग्लिसरीन बेस से बने हैं और इनमें कोई अदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं। किस तरह से आपको आइडिया आया कि आप सोप्स भी है इसमें, साथ में कैंडी शेप आपने दिया है, हार्ट शेप दिया है, कपकेक्स शेप दिया है, किस तरह से आइडिया आपको आया कि इस तरह के शेप हमें देने चाहिए सोप? एक्चुअली मार्केट में अभी चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, इनका बहुत ट्रेंड है, तो मैंने सोप्स में इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है कि मैं सिंपली ये कहती हूँ कि वाई मेक योर बेथिंग रूटीन बोरिंग व्हेन यू हैव सम फन सोप्स विद यू। तो आपने फन सोप्स बनाए हैं, ये कितनी कॉस्ट इसकी स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? दीज आर फ्रॉम 100 to 250 मैक्सिमम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्पायर है नेचर से, कुछ इंस्पायर हैं 3D से, 2D से। यहाँ पे हमें कुछ भगवान की मूर्तियाँ भी सजी हुई दिखाई दे रही है। चलिए इनसे बात करते हैं किस तरह इन्होंने ये सोचा कि इनको भगवान की मूर्तियों पे डेकोरेशन करना है या फिर पेंटिंग इस टाइप की करनी है। चलिए नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलजा जैन है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा आर्ट वर्क का है आर्ट सी शैली। मैंने 3D म्यूरल्स बनाने स्टार्ट किए हैं 1.5 ईयर पहले। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। वो बनाते हैं, आई एम कनेक्टेड विद देम। जैसे जैसे मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील कनेक्टेड, आई फील काम एट पीस। तो ये मैंने शालीग्राम बनाए हैं और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं जिनको डॉल्स ऑफ पुरी कहते हैं। हाँ, और ये तिरुपति के बालाजी, और ये नरसिंह भगवान है, ये राधा कृष्ण है, और इधर ये चारकोल स्केच है मेरा। ये मैंने चारकोल स्केच भी करती हूँ। यहाँ पे हमें पेंटिंग्स के साथ कुछ फोटोग्राफी, नेचुरल फोटोग्राफी देखने को मिल रही है। चलिए इनसे बात करते हैं कैसे ये इंस्पायर हुए, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया नेचुरल फोटोग्राफी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश गुप्ता है। जी, किस तरह से आपने सोचा आपको नेचुरल फोटोग्राफी करनी है? बेसिकली 9th में मैंने शुरू किया था। डिजिटल जो छोटे कैमरे पहले आते थे उससे मैंने शुरू किया था, बट जब मैंने क्लिक की इसी एग्जीबिशन से मैंने शुरुआत की थी, तो लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। तो +2 में जाके मैंने एक डिजिटल कैमरा लिया, DSLR लिया, बड़ा कैमरा, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे लैंडस्केप करनी शुरू की। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो फोटोग्राफी है ड्रॉप करते हुए की, इस फ़ोटो के लिए तकरीबन 700 से 900 शॉट लिए, उसके बाद जाके ये मुझे शॉट मिला है। इस शॉट के लिए मुझे 40 मिनट के करीब इंतज़ार करना पड़ा। 40 मिनट के इंतज़ार के बाद ये जाके शॉट मिला मुझे। वो पहली वाली जो फ़ोटोग्राफी है वो है अपनी पालमपुर की, एंड उसमें मैंने दिखाया कि लाइट्स जो उस फोटोग्राफी में हैं डार्क भी हैं और तेज़ भी हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि कभी डार्क लाइफ आती है, कभी अच्छी आती हैं। तो इन एनी केस हमें देखना है कि लाइफ
इन एनी केस खूबसूरत है, चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बिना जीवन अधूरा है। एंड अपना ये जो है ये मणिकरण की है, मणिकरण की फ़ोटो है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चलिए यहाँ की सबसे छोटी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? हर्षिता जैन। किस तरह आपने सोचा ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ईयर रिंग्स आपने बनाए, किस तरह से सोचा आपने कि आपको ये बनाना चाहिए? मेरी दादी को बहुत अच्छे लगते थे, वहाँ से मेरे अंदर भी एक वो आया, एक अंदर से मोटिवेशन आई कि मैं शुरू करूँ, एंड फिर मैंने शुरू किया। आपकी एज कितनी है और आपका ब्रांड नेम क्या है? मेरी एज 12 इयर्स ओल्ड है एंड मेरा ब्रांड नेम है द बी ड्रीमर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत पसंद है ये रिक्रिएट करना। एक सपोज यहाँ पे एक सैम्पल भी है हमारे पास, इसमें मैंने ट्राई करा है कि चक्र, ये पॉजिटिव एनर्जी चक्र होते हैं, इसमें गणेश जी बनाए हैं हमने। ये हर जगह चल सकते हैं, इसको ऑफिस में रख सकते हैं, मंदिर में रखना इसको बहुत शुभ माना जाता है, कहीं पे भी इसको रखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तो इतना कलर इसका इतना वाइब्रेंट है, कितने डिफरेंट कलर्स हैं ऊपर ओम वाला। तो कोई बहुत पसंद है रिक्रिएट करना, और ये देखने में भी दूर से बहुत एनर्जी रेडिएट वगैरह करते हैं और पॉजिटिव लगते हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ की चीफ गेस्ट मैम, वार्ड 81 के काउंसलर मैम जुड़े हुए हैं, राशि अग्रवाल मैम से बात करते हैं उनको यहाँ आके कैसा लगा। नमस्कार मैम, आपको ये आर्ट अफेयर में आके कैसा लगा? बच्चों इतनी क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है यंगस्टर्स की, आपको कैसा लगा? आज आर्ट अफेयर का आयोजन यहाँ आयुषी नाम की महिला ने यहाँ पर आज किया है। मुख्य तौर पर मैं सरकार के एक हिस्से के रूप में काउंसलर पार्षद मैंने इसमें शिरकत की है, और जॉइंट कमिश्नर मैम आज विशेष रूप से IPS उन्होंने इसमें शिरकत की है। सत्य कहूँ, रंगों के इस छोटे से इस उद्यान में मुझे ऐसा लगा वास्तव में ये भारत का आज महिला सशक्तिकरण की ओर ये इंगित करता हुआ ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी तीनों का आज यहाँ पर मुझे लगा जैसे समन्वय हो गया। और विशेष यहाँ से जिस प्रकार से महिलाओं ने यहाँ विशेष रूप से शिरकत की है, और यदि आप उनकी कलात्मकता, उनके हाथों के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने हूबहू प्रकृति को इस छोटे से कैनवस में उतार दिया है, इसे देखकर लगता है आफरीन आफरीन। तो मेरी यहाँ से प्रत्येक यहाँ से आर्ट के थ्रू ये प्रकृति को यहाँ जो उतार लिया गया है, उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट हियर। चलिए हमारे साथ मौजूद है आर्ट एंड अफेयर के चीफ गेस्ट मैम सौम्या मिश्रा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ लुधियाना। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप यहाँ पे आज आई, इतनी सारी क्रिएटिविटी देख के आपको कैसा लगा? मैं बहुत ही खुश हूँ, दिल से बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ऑफिस से टाइम निकाल के मैं यहाँ पे बीच ऑफिस में आके घूम के जा रही हूँ। पहले ही जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे आर्टिस्ट रहेंगे, सारे प्रेजेंट रहेंगे, और सबके अंदर इतना कुछ हुनर है। चाहे वो बंदे ने कोविड में किया हो, चाहे वो अपने काम के साथ कर रहा हो, चाहे वो रियल में एक आर्टिस्ट और एग्जीबिशन कर रहा हो, उन सबका जो हुनर है वो काबिल तारीफ़ है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, स्पेशली टू दी ऑर्गेनाइजर आयुषी। आई होप शी कीप्स मोटिवेटिंग मोर पीपल। यहाँ पे कुछ छोटी एज की भी आर्टिस्ट आई हुई हैं जिन्होंने बहुत नई तरीके से अपना आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रेजेंट किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? छोटे से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है कि छोटे से कैसे स्टार्ट किया जाए? देखिए, एक जो मुझे लगता है एज अ सोसाइटी जो हम एक गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि जो भी फ्यूचर है या जो भी जीवन है वो साइंस में ही है। एक्चुअली साइंस हमें क्राफ्ट सिखा सकता है, पर जो असल इंसान को खुशी देता है वो तो आर्ट ही होता है। तो जिसको आर्ट नहीं आती है, जिसको आर्ट अप्रिसिएशन नहीं आता, मेरे जैसे लोग जिन्हें शायद आर्ट नहीं आती पर अप्रिसिएशन आता है, उनको फिर कुछ भी नहीं आता। तो इफ़ यू वांट टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ, देन तो आपको आर्ट शुरू से ही इंस्टिल और इंस्पायर करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा 12 साल के भी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अगर इतना छोटा बच्चा इतना इंस्पायर्ड है कि वो इतना कुछ बना रहा है और इतना कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पे आके शोकेस कर रहा है, हम सबके सामने बता रहा है,
तो आई रियली होप वो इसको परस्यू करें, उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करें। टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो कि ह्यूमैनिटीज़ हमें एक्चुअली बेटर ह्यूमंस बनाती है, तो वी शुड सपोर्ट आर्ट इन एवरी फॉर्म पॉसिबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने थैंक यू। चलिए अब हम बात करेंगे आर्ट फेयर के ऑर्गेनाइजर मैम आयुषी मैम से, जानते हैं किस तरह उन्होंने सोचा इनको इस तरह का क्रिएटिव आर्टिस्ट को यहाँ पे बुला के, इतने पार्टिसिपेंट को यहाँ पे बुला के उनके आर्ट को रिप्रेजेंट करना है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपने किस तरह से ये सोचा कि ये एग्जीबिशन आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 12 years बैक मैंने एक छोटे से टेबल पे एग्जीबिशन लगाई थी एंड उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला विच वाज अ मोटिवेशन एंड देन माय फर्स्ट एग्जीबिशन हियर इन द गैलरी वाज इन 2013। तो सब लोगों का एक ही पर्सपेक्टिव था, आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आप तो दिल्ली मुंबई जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो। सो दैट डिस्टर्ब्ड मी समवेयर। There I decided that I'll make this city a city of an art for sure and this is for sure। यहाँ पे इतना आर्ट है, इतना आर्टिस्ट क्रिएटिव हैं, it is just you have to find them and there I started this journey of organizing a group exhibitions। सो यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल नहीं लेते हैं, यहाँ पे सब पैशनेट आर्टिस्ट लेते हैं जिनमें टैलेंट है बट प्लेटफॉर्म नहीं है एंड आई एम ग्लैड कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस एग्जीबिशन में हमारे पास टोटल 26 आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट जगह से आए हैं, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता से एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। 3 दिन की एग्जीबिशन है, आज फर्स्ट डे है, सो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट एंड यू विल लव सीइंग लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ आर्ट। आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के लिए मोटिवेशन कितना अहमियत रखता है एक आर्टिस्ट के लिए? आई गेस सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए नहीं, हर किसी के लिए मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स हाउ वी मूव अहेड। सो किसी के लिए पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे हर काम के लिए। आई एम ऑल्सो इन टू वेडिंग इवेंट्स, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। सो पीपल यूजुअली आस्क मी हाउ डू यू हैंडल सो मेनी थिंग्स। सो येस, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली। थैंक यू मम्मा पापा फॉर पोरिंग सो मच टू मी। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन विपिन अरोड़ा के साथ।